जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा एपिसोड नंबर है 350, यानी कि 350वां एपिसोड है। और लगातार निरंतर हमारा एक प्रयास था कि आपको रोज ब्रॉडकास्ट किया जाए और उसमें हम सक्षम भी रहे और सफल भी रहे। एपिसोड नंबर 350, 23 अप्रैल शुक्रवार का दिन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी सुनने वालों को जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको रोज एक एपिसोड प्रसारित करूं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की एपिसोड नंबर 350 की कुछ इस प्रकार। परिस्थिति कुछ भी हो, डट कर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है, इसलिए घबराइएगा मत। दोस्तों, हाथ की लकीरों पर वो लोग विश्वास करते हैं जो कर्म नहीं कर सकते। कर्म ही पूजा है। बदले की भावना से काम मत करो, बदलाव लाने के लिए हर रोज काम करो। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदलने की शक्ति रखता है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अमीर आदमी और अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है मगर एक सच है। दोस्तों, आज मैं एक मनोवैज्ञानिक सच भी बताने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में किसी भी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है और अगर आप लगातार उस बीमारी के बारे में सुनते, सोचते या बोलते रहते हैं तो आपका मन उस बीमारी के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक भी कर सकता है और उसी बीमारी को हमारे शरीर में उत्पन्न भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप जो सोचते हैं वो होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि ये आज समय ठीक नहीं है। कोरोना का समय है और कृपया जितना हो सके कोरोना का नाम भी लेने से बचें। विचार करें और सतर्क रहें। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद आपने सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पौराणिक कहानी है, आपको सुनानी चाहिए और आपको जरूर और अवश्य पसंद आएगी। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए और कहानी का शीर्षक है सबरी का इंतजार। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, सबरी क्यों ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यानी कि भगवान राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। भगवान राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पर ही होता है और वो उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने ये भाव नहीं पाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी मां को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि मां है ना, वो स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और मां सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना।
ये सुनकर राम मुस्कुराकर रह गए। बिल्ली ने वापिस कहा। जो भीलनी थी उसने पुनः कहा कि सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम और कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते। अब राम गंभीर होते हैं और राम कहते हैं कि भ्रम में ना पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने आया है। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है। यहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है कि ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वो राम राज्य कहलाए। राम वन में इसलिए आया है कि ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने के लिए नहीं आया मां। सबरी एकटक होकर राम को देखती रही और निहारती रही। राम ने फिर कहा कि राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है कि भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम का होना है। राम निकला है कि ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सूरपूर्ण नखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे बेटा राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया में उसमें से झपोली में से बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं प्रभु। लक्ष्मण ने कहा, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत अच्छी कहानी थी। एक संवाद था सबरी और भगवान श्री राम के बीच, जिस समय भगवान राम जंगल में गए थे और सबरी से मुलाकात हुई थी और एक बहुत अच्छा संवाद था। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पौराणिक कहानी थी लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 350 और स्थान था मुंबई। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई किस्से, नई बातों और नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।